किस्सा कहानी पर आप सुन रहे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा उपन्यास वयं रक्षामः। मैं हूं मंजीत ठाकुर और आज आपको सुना रहा हूं इस उपन्यास का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है मनूर भरत। हमारे पाश्चात्य गुरुओं ने हमें बचपन में पढ़ाया था कि आर्य लोग खानाबदोश गरड़ियों की भांति भद्दे छकड़ों में अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते फिरा करते थे। पीछे लोगों ने पत्थरों के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मानवों की इस सभ्यता को वे यूलिथ सभ्यता कहते हैं। इसमें कुछ सुधार हुआ तो फिर चीलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य अधिक अंशों में नर वानर ही था। उसमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के बावजूद रेंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद सभ्यताएं वास्तविक सभ्यताएं कहलाईं। इनमें से पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इसके युग का मनुष्य अपने ही जैसा वास्तविक मनुष्य था। वो यूलिथ सभ्यता से लेकर नव पाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। ईसा से कोई 4000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के मूल पुरुष स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए। इनकी 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। इन्हें प्रियव्रत ने पृथ्वी बांट दी। ज्येष्ठ पुत्र अग्निंद्र को उन्होंने जम्बूद्वीप यानी एशिया दिया। इसे उसने अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र नाभि को हिमवर्ष हिमालय से अरब समुद्र तक देश मिला। नाभि के पुत्र महाज्ञानी सर्वत्यागी ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के पुत्र महाप्रतापी भरत हुए, जिन्होंने अष्टद्वीप जय किए और अपने राज्य को 9 भागों में बांटा। इन्हीं के नाम पर हिमवर्ष का नाम भारतवर्ष या भरतखंड प्रसिद्ध हुआ। इसके अनंतर इस प्रियव्रत शाखा में 35 प्रजापति और 4 मनु हुए। चारों मनुओं के नाम स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत थे। इन मनुओं के राज्यकाल को मनवंतर माना गया। चाक्षुष रैवत मनवंतर के समाप्ति पर 36वां प्रजापति और 6ठा मनु स्वयंभुव मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की शाखा में चाक्षुष नाम से हुआ। इस शाखा में ध्रुव, चाक्षुष मनु, वेन, पृथु, प्रचेतस आदि प्रसिद्ध प्रजापति हुए। इसी चाक्षुष मनवंतर में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। भरत वंश का विस्तार हुआ। राजा की मर्यादा स्थापित हुई। वेदोदय हुआ। इस वंश का वेन प्रथम राजा था। इस वंश का पृथु वैन्य प्रथम वेदर्षि था। उसने सबसे प्रथम वैदिक मंत्र रचे। अगम भूमि को समथर किया, उसमें बीज बोया गया। इसी के नाम पर भूमि का नाम पृथ्वी विख्यात हुआ। इसी वंश के राजा प्रचेतस ने बहुत से जंगलों को जलाकर उन्हें खेती के योग्य बनाया। जंगल साफ कर नई भूमि निकाली, कृषि का विकास किया। इन 6 मनुओं के काल का समय, जो करीब करीब 1300 वर्ष का काल है, सतयुग के नाम से प्रसिद्ध है। मनवंतर काल में वो प्रसिद्ध प्रलय हुआ, जबकि काश्यप सागर तट की सारी पृथ्वी जल में डूब गई। केवल मनु अपने कुछ परिजनों के साथ जीवित बचा। सतयुग को ऐतिहासिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक प्रियव्रत शाखा काल, जिसमें 35 प्रजापति और 5 मनु हुए। दूसरा उत्तानपाद शाखा काल, जिसमें चाक्षुष मनवंतर में 10 प्रजापति और राजा हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काल के 2 भाग किए जाते हैं। एक प्रागवेद काल 39वें प्रजापति तक, दूसरा वेदोदय काल इसके बाद का। भूमि का बंटवारा, महाजल प्रलय, बैकुंठ का निर्माण, भू संस्कार, कृषि, राज्य स्थापना, वेदोदय तथा भारत और पर्शिया में भरतों की विजय इस काल की बड़ी बड़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाएं हैं। वेदोदय चाक्षुष मनवंतर की सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना है, परंतु सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना पर्शिया पर आक्रमण भी इसी युग की है। चाक्षुष मनु के 5 पुत्र थे। अत्यराति, जानंतपति, अभिमन्यु, उरपुर और तपोरत। उर के द्वितीय पुत्र अंगिरा थे। इन 6 वीरों ने पर्शिया पर आक्रमण किया था। उस काल में पर्शिया का साम्राज्य 4 खंडों में विभक्त था, जिनके नाम सुग्ध, मरु, वरवधि और निशा थे। पीछे हरियु, हिरात और वकृत यानी काबुल भी इसी राज्य में मिला लिए गए थे तथा यहाँ पर प्रियव्रत शाखा के च्वारोचिष मनु के वंशज राज्य कर रहे थे। जानंतपति महाराज अत्यराति चक्रवर्ती कहे जाते थे। ये आसमुद्र चिक्तीश थे।
भारतवर्ष की सीमा के अंतिम प्रदेश और पर्शिया का पूर्वी प्रांत जो सत्यगिरी के नाम से विख्यात है, उस समय सत्यलोक कहलाता था। उसी के सामने सुमेरु के निकट बैकुंठ धाम था, जो देमाबंद एल्बुर्ज पर्वत पर अभी तक ईरानियन पैराडाइज के नाम से प्रसिद्ध है। देमाबंद तपोरिया प्रांत में है। इसी प्रांत के तपसी विकुंठा और उसके पुत्र बैकुंठ थे। बैकुंठ धाम उन्हीं की राजधानी थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति जानंत पति के दूसरे भाई का नाम मन्यु या अभिमन्यु था। प्राचीन पर्शियन इतिहास में उन्हें मैन्यू और ग्रीक में मैमनन कहा गया है। अर्जनेम में अभिमन्यु दुर्ग के निर्माता तथा ट्रॉय युद्ध के विजेता यही अभिमन्यु है। प्रसिद्ध पुराण काव्य ओडेसी में इन्हीं अभिमन्यु महाराज की प्रशस्ति वर्णन की गई है। इन्होंने ही सुषा नाम की नगरी बसाई, जो सारे संसार भर में प्राचीनतम नगरी थी। इसी का नाम मन्युपुरी था। अत्यराति के तृतीय भाई उर थे। उन्होंने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों को जीता और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व अब्राहम को पद दलित कर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया। इस कथा का संकेत ईसाइयों के पुराने अहदनामे में मिलता है। आज भी उर बेबीलोनिया का एक प्रदेश है। प्रसिद्ध उर्वशी अप्सरा इसी उर प्रदेश की थी। ईरान के एक पर्वत का नाम भी उरल है। उर्फा उर्गंज नगर है। उसका उरखेलगल प्रदेश है। उर्मिया प्रदेश भी है, जहां जोरास्टर का जन्म हुआ था। अफ्रीका में भी एक प्रांत रायोडी ओरो है और उर्वंशियों के ईरान में उर, पुर और वन ये 3 राज्य स्थापित हुए। उर के दूसरे भाई पुर थे। अब भी एल्बुर्ज के निकट इनकी राजधानी पुर्सिया है। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया पड़ा। पुर और उर के भाई तपोरत थे। इन्होंने तपोरत नाम से अपना राज्य स्थापित किया, जो अब तपोरिया प्रांत कहलाता है। वहां अब के निवासी तपोरत कहलाते हैं। इसी प्रदेश में बैकुंठ है, जो देमाबंद पर्वत पर है। तपसी बैकुंठ महाराज तपोरत ही के वंशज थे और इन्हीं की राजधानी बैकुंठ धाम थी। तपोरत के राजा आगे देमाबंद कहलाने लगे, जिन्हें हम देवराज कहते हैं। आजकल इस तपोरिया भूमि को मंजादिरन कहते हैं। जनंतपति अत्यराति के वंशज अराट हैं। आर्मेनिया इनका प्रांत है। अर्राटों ने आगे असुरों से भारी भारी युद्ध किए हैं। अर्राट पर्वत भी अत्यराति के नाम पर है और सीरिया का नगर अत्यरात या एद्रोट इन्हीं के नाम पर है। उर के पुर अंगिरा थे, जिन्होंने अफ्रीका को जय किया। अंगरा पिक्यूना के निर्माता और विजेता यही थे। अंगिरा और मन्यु की विजयों, युद्धों और अभियानों के वर्णनों ने ईरानी हिब्रू धर्मग्रंथ भरे हुए हैं। इन 6 भारतों ने ईरान पर इतना उग्र आक्रमण किया था कि वहां के सब जन और शासक उससे अभिभूत हो गए। उनके सर्वग्राही और भयानक आक्रमण से पददलित होकर वे उन्हें अहित देव, दुखदाई, अहिरमन और शैतान कहकर पुकारने लगे। अवस्था में अंगिरा मन्यु अहिरमन कहा है। बाइबिल में उन्हें शैतान कहा गया है। मिल्टन के स्वर्गनाश की कथा में इसी विजेता को शैतान कहा गया है। पाश्चात्य देशों के पुराण इतिहास इन्हीं 6 विजेताओं की दिग्विजय के वर्णनों से भरे हुए हैं। पाश्चात्य पुराण साहित्य में इन्हें विकराल देव और शैतानिक होस्ट के अधिनायक कहा गया है। ये 6 अमर अनहित देव की भांति ईरान के प्राचीन उपास्य देव हो गए थे। इन्हीं की विजय गाथा मिल्टन ने 40 वर्ष तक गान की है। पाश्चात्य इतिहासवेत्ता इस आक्रमण का काल ईसा से कोई 2300 वर्ष पूर्व बताते हैं। हमारा अनुमान है कि मसीह से लगभग 3500 वर्ष पूर्व, प्रलय से कुछ ही वर्ष पूर्व चाक्षुषों का यह आक्रमण ईरान के निवासी अपने ही भाई बंधु पर हुआ था और इनके वंशधर वहीं बस गए थे। यही कारण है कि भारतीय पुराणों में इनके पूर्वजों का वंश वृक्ष तो है, परंतु इनके वंशजों का वंश विस्तार नहीं है। इनका वंश विस्तार इन विजित उपनिवेशों के प्राचीन इतिहास से मिलता है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको प्रलय की कहानी।